एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयनोगुची और उसे क्लास के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। यूकी मेरा तभी सभी से कहता है शायद हम माउंटेन के डीप में जा रहे हैं। हिराटा जिस पर बोलता है हमें कहीं तो लेकर जा रहा है। तभी वहाँ पर सूडो सभी बच्चों को परेशान कर रहा होता है, जिसमें से हिरोबिटा उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। इतना सुनकर सूडो सभी से माफी मांगने लगता है। यह सब देखकर आयनोगुची को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर उनके टीचर आकर उनसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है क्लास सी के बच्चों को अब प्रमोट करके क्लास डी में डाल दिया गया है और उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम रखा गया है। अपने मंजिल पहुंचने के बाद उन्हें एक मिड ट्रेनिंग एग्जाम देना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और उन्हें यहाँ पर एक वीक रहना पड़ेगा दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। बच्चे अपने टीचर की बात को याद करते हुए टीचर ने कहा था कि हमारे ये एग्जाम तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा गया है और उन स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए रखा गया है जिनके साथ तुम कभी रहते नहीं हो। तभी आयनोगुची सभी से बोलता है कि इस एग्जाम को सभी ईयर और स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ डिवाइड किया गया है। पॉइंट्स भी ग्रुप परफॉर्मेंस काम देने होंगे जिससे हमारा स्कोर निकल कर आएगा। तभी हुकुमुरा बोलता है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनको क्लास फूड और प्राइवेट पॉइंट भी मिलेंगे। पर हिराटा बोलता है मैं तुम में से किसी को भी क्लास में से निकलने नहीं दूंगा। तुम लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता सकते हो। तभी एक लड़की बोलती है ये कैसा हो सकता है, हम तो खाना खाने के समय ही मिल सकते हैं और हमारे फोन भी जमा कर लिए जाएंगे। फिर हिराटा बोलता है क्या तुम गर्ल्स की तरफ से काउंसिलिंग खड़ी होगी, जिस पर हिरोटिका बोलती है क्या तुम श्योर हो ये काम मैं कर पाऊंगी। तभी हिरोगिटा से बोलती है क्या तुम मेरे साथ काम करने में रेडी हो। कुशिदा बोलती है मुझे पता नहीं मैं यह काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हिरोटिका बोलती है तुम बस अपना 100% देने की कोशिश करना, बाकी तो सभी स्टूडेंट्स तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जिस पर कुशिदा बोलती है ठीक है। फिर इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आयनोगुची सोचता है क्लास ए कुछ न कुछ तो प्लान कर ही रहा होगा शायद मैं। कभी आयनोगुची सोचता कि इस बार मैं शायद ही कुछ लोगों को ही प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ लोगों को ही चूज करना होगा। तभी वहाँ पर टीचर आकर सभी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं और तुम सब अंदर अपने अपने हिसाब से ग्रुप में डिवाइड हो जाओगे। पर होरिगिटा बोलते कि हमारे ऊपर है हमें कौन सा ग्रुप बनाना होगा और क्या करना होगा। तभी हम रोयन को अकेले खड़ा देखते हैं जिस पर सभी लोग सोचते हैं कि इसके साथ ग्रुप कौन बनाने वाला है। जिस पर आयनोगुची बोलता है रोयन ने मेरे से हारने के बाद क्लास सी के डायरेक्टर से खुद ही रिजाइन दे दिया था, जिसकी वजह से पूरा स्कूल आज उसे इग्नोर कर रहा है। तभी हम नानाबू को देखते हैं जो मनाबू से मिलकर बोलता है कि हमारा ग्रुप रेडी है, क्या हमारे बीच एक और एक मैच हो जाए। जिस पर मनाबुआ के दोस्त बोलती है भला ये कैसे हो सकता है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट आपस में मैनेज करके क्या फायदा होगा उनको। तभी नानाबुआ बोलता है कि मैं बस अपने सीनियर को उसके ग्रेजुएशन से पहले हराना चाहता हूँ। पर मनाबुआ बोलता है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, गेम क्या है। मनाबुआ बोलता है का ग्रुप सबसे ज्यादा पॉइंट लेगा वही विनर होगा। फिर मनाबुआ बोलता है मगर इसमें कोई दूसरा ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नानाबुआ बोलता है ठीक है 1-on-1 बैटल होगा हमारे बीच ना, बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी आयनोगुची बोलता है कि नानाबुआ करेंट स्टूडेंट काउंसिलिंग में बहुत ही घमंडी है। सेकंड सीन में हमें सारे स्टूडेंट अपना भारी भरकम सामान लेकर माउंटेन के ऊपर जाते हुए दिखा देते हैं। अंदर आने का सभी स्टूडेंट्स कहते हैं इस छोटे से रूम में हम सब कैसे रह सकते हैं। के बाद सभी स्टूडेंट अलग अलग रूम में जाकर अपनी जगह ढूंढने लगता है। अभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि सभी लोग ऐसे अलग अलग नहीं जा सकते। को सुनकर एक लड़का गुस्से से बोलता है कम्बुरा तुम लीडर हो तो कुछ भी बोल सकते हो। तभी वह आयनोगुची को अपने पीछे खड़ा देखकर काफी डर जाता है क्योंकि आयनोगुची ने रियनो कितना गंदा धोया था उसे याद आ जाता है। तभी अचानक से क्योजी कहता है कि देखो बच्चों अपनी जगह ले लो क्योंकि क्लास यही से शुरू होने वाली है। बोलता है क्या हुआ एको तुम कुछ बोलना चाहते हो। तभी एको बोलता है मुझे तुम पर रत्ती पर भरोसा नहीं है। मेल वो बोलता है क्यों रे भाई तू ऐसा क्यों करता है। क्योजी के लोग उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। जिसके बाद रात का डिनर का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर खाना खा रहे होते हैं। तभी आयनोगुची इशिनोशो के पास आकर बोलता है कि सर से आज तो बहुत थक गई हो। जिस पर वह बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज मुझे बस थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा है और अपने नए रूममेट्स के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है। आयनोगुची बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। पर इशिनोशो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह बोलते है कि हम सिर्फ कैफेटेरिया पर ही मिल सकते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में बातें कर सकते हैं। तभी कुछ लड़कियां इशिनोशो को अपने पास बुला लेती हैं। तभी आयनोगुची सोचने लगता है जिसके बाद हमें कुशोरो को दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़कियां कुशोरो के पास आकर उसे स्वीट्स खाने के लिए बोलती हैं, मगर कुशोरा उनको मना कर देती है। मुझे होरिगिटा से अपनी टीम के बारे में डिस्कस करना होता है। तभी पर कुशोरा बोलती है कहीं तुम हमारी टीम की जासूसी करने के लिए तो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुई हो। इस पर होरिगिटा बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकती है और मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। पर वो बोलती क्या मेरी मिडिल स्कूल के काम का यहाँ पर कोई असर होगा। फिर कुशोरा बोलने लगती सोचो अगर तुम्हारे पीछे कोई आदमी तुम्हारे गर्दन पर चाकू रख के खड़ा है और कहता है कि तुम मेरी बात मानो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर होरिटिका बोलती है तुम बहुत ही होशियार हो इसलिए तुमको हमारी हेल्प करने से क्लास के सभी लोग तुम्हारी तारीफों की पुल बांध देंगे। तभी कुशिदो इरिटेट होकर बोलते कि इतना याद तक ना हमारी दाल नहीं गलने वाली है। पर होरिगिटा सोचती है कि वह इसके भाई आयनोगुची की तरह कैसे बन पाएगी। आयनोगुची एक शांत रहने वाला लौंडा होता है। रात में जब सब सो रहे होते तभी अजीब सी आवाज आने लगती जिसके बाद सभी लोगों की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि क्योजी यहाँ पर लापता होता है। तभी इनमें से एक लड़का बोलते कि अब हमारे सारे
पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं। तभी अचानक से वहाँ पर क्यूजी आकर बोलता है रिलैक्स दोस्तों, मैं तो बस ट्रेनिंग करने गया था। इस पर उसका रूममेट बोलता है तुम्हारी वजह से हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सुनकर क्यूजी बोलता है देख भाई, जो करना है अपने को साथ में करना है, तू मेरे बारे में उतना मत सोच। तभी वो लोग आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं। फिर उसका रूममेट बोलता है इसी वजह से तुम बार बार फेल हो जा रहे हो। के बाद क्यूजी के साथ ही बोलते हैं कि देख भाई, न तो तेरा फोन तेरे पास है, ना ही तू अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकता है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद मामला थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं कि सभी लड़कियां साफ सफाई कर रहे होते हैं और सभी लड़के योगा कर रहे होते हैं, जिस यहाँ का इंस्ट्रक्टर सभी लोगों से काफी मेहनत कराता है। तभी इचिनोसो एक बैंग न्यू नाम की लड़की से मिलती है और वो आपस में एक दोस्त बन जाते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों के डिनर का टाइम हो जाता है। तभी कुछ लड़के एक लड़की से टकरा जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसका जवाब देते हुए लड़की बोलती है तुम मेरा नहीं अपना देखो। के बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसकी मुलाकात आयानोगुची से होती है। फिर वह उससे बोलते हैं कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, लगता है उन लोगों को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो लड़की बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन लोगों ने मुझे जानबूझकर ढक्कर नहीं मारा था। तभी आयानोगुची वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो लड़की बोलती है पहले तो मैंने तुमको डिस्ट्रॉय करने का सोचा था, बट अब क्लास बी को पहले आने देना चाहती हूँ। फिर वो आयानोगुची से बोलती कि तुमने तो अपने पॉइंट्स भी ट्रांसफर कर दिए हैं, जिस पर आयानोगुची बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतने सारे पॉइंट्स को खर्च कर पाएगी। फिर वो जाते जाते बोलती कि किससे पता किससे में कौन क्या कर दे। के बाद आयानोगुची इचिनोसो के पास जाकर उसे अपना प्लान बताता है। प्लान थोड़ा सा मुश्किल था मगर वो हाँ बोल देती है। जब सब लोग बाथ हाउस में नहा रहे होते हैं तभी आयानोगुची को एक लेटर मिलता है। वहाँ से निकलने का तो रात को सोचता कि अब करना क्या होगा। मैंने अभी तक एग्जाम में बहुत कुछ ट्राई किया मगर अब लगता है फैसला थोड़ा बदलना पड़ेगा। के बाद हमको पता चलता है कि मायाबू ने आयानोगुची को रात में मिलने के लिए बुलाया होता है। पर आयानोगुची बोलता है कि तुमने मुझे नायानगो के लिए तो नहीं बुलाया है ना, तुमने मेरे पर एक एहसान किया था, अब मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारे सारे कांड को अभी तक जारी रखूंगा। तभी मायामो अपने क्लासमेट किरियामा से मिलाता है। किरियामा बोलता है कि मुझे पहले तुम पर ट्रस्ट ही था। सभी लोगों ने कहा कि ये एक लौता बंदा है जो सभी के सामने डटकर खड़ा हो सकता है। जिस पर आयानोगुची बोलता है नागोमा और तुम्हारे बीच मैं डिस्कस कर ले। मुनाबो बोलता है हाँ ठीक है। आयानोगुची बोलता है कि मुझे शक है कि नागोमा अपने साथ किसी न किसी को तो लेकर आएगा। मुनाबो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने वादे का वफादार है। क्या तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक